सलमान राजा फारग हो जाएगा मेरे ख्याल और 15 दिन नहीं 20 दिन लगेंगे, महीना लगेगा, तो ये फारग हो जाएंगे, पार्टी दोबारा सेटल डाउन हो जाएगी। खान के बाद मेरा ऑर्डर चलता, ये है सिचुएशन इस वक्त पार्टी की। और ये पार्टी इस मुकाम पे खड़ी हुई जहाँ इसने गवर्नमेंट से टकराना है, एस्टैब्लिशमेंट से टकराना है, सबसे टकराना है, जुड़ से टकराना है, बकौल उनके कि जी हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा। वो आए कामरान मुर्तज़ा, उन्होंने कहा यार पहले इनकी अपनी चीज़ें तो रिजॉल्व हों, फिर हम किससे बात करें। क्या हो रहा है? ये पार्टी इम्प्लोड कर रही है कि ये एक वक्ती एक टकराव है जो राइड आउट हो जाएगा स्टॉर्म। सबसे पहले तो आप भी अली जफर को भी जानते हैं, गौहर को भी जानते हैं, मतलब ये अनोइंगली ठंडे लोग हैं। हाँ, सही इनको गुस्सा दिलाने लाइक दैट, अनोइंगली ठंडे। ये इनको गुस्सा दिलाने के लिए बहुत ही कुछ स्पेशल काम करना पड़ेगा। हाँ। तो राजा साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इन दोनों को भी इतना जो है वो अपना वो करा लिया कि उनको भी बोलना पड़ा। और आज जो पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग है उसमें सारे एमएनएज ने गौहर साहब को ये कहा कि आप पार्टी के चेयरमैन हैं और यूं लग रहा है कि आप डायरेक्शंस देते फिर रहे हैं एक ऐसे सेक्रेटरी जनरल से जो सेक्रेटरी जनरल भी नहीं है आइन के तहत, क्योंकि आइन के तहत सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब है। शेर अफजल ने मरवत ने इल्जाम लगाया और उन्होंने आज कहा कि जी तलीमा खान ने कहा था उनके कहने पे बने हैं सेक्रेटरी जनरल। इज इट ट्रू? मुझे पता नहीं है किनके कहने पे बने हैं, लेकिन देखें ना, सवाल ये है इमरान खान, पहली बात तो जब आप बात करते हैं ना पार्टी इम्प्लोड हो गई, पार्टी तो इम्प्लोड करा दी गई थी 8 फरवरी से पहले, 10 मई से लेके तकरीबन 1 जून तक। जब आपने देखा कि हम जैसे लोगों को पार्टी का काडर क्या था, पार्टी का काडर ये तो लोग ही बाद में शामिल हुए ना, इनका तो पार्टी से ताल्लुक नहीं। पार्टी का काडर तो असद उमर था, परवेज खट्टक था, शाह महमूद कुरैशी, मैं हो गया, इमरान इस्माइल, अली जदी, हम सबको ठुडे मुक्के मार के जेलों में डाल के निकाल दिया गया। और उसको जो शाह महमूद कुरैशी हो गए, इजाज चौधरी, उमर चीमा, महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन, उनको जेल में डाल दिया गया। मियां असलम इकबाल जैसे लोग, हमाद अजहर जैसे लोग, मुराद सईद जैसे लोग, उनको मजबूर कर दिया गया कि वो हाइड आउट में चले जाएं। सो पार्टी को तो एक्सप्लोड तो उस दिन हो गई, इन 20 दिनों में हो गई ना। अब उसके बाद तो जो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए लोग मौजूद थे, खान साहब ने उनको लगा दिया, वकीलों को उन्होंने दे दिया आइडिया कि ये रेस्ट नहीं होंगे, ये करेंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये लोग, अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पीटीआई की इस काडर की कोई अहमियत नहीं है। अहमियत है इमरान खान की, जिसके साथ लोग हैं और नीचे लोग हैं। सो दरमियान में कोई उस तरह है नहीं, जिसके नुकसानात भी बड़े हैं और जिसके फ़ायदे भी बड़े हैं पार्टी को। अब यहाँ पे सलमान अकरम राजा साहब को, चूँकि आप खुद लाहौर से हैं, सलमान राजा साहब के बारे में तो मशहूर है कि वो जुमखाना में गॉल्फ भी अकेले खेलते हैं। कभी बार में उनको आपने जो है कभी देखा ही नहीं होगा किसी पर, उसको तो ट्रेनिंग ही नहीं है किसी दूसरे बंदे के साथ काम करने की। सो उसकी वजह से आप देखें, चाहे वो शेर अफजल मरवत हों, चाहे वो फैसल हों, चाहे गौहर हों, चाहे अली जफर हों, किसी के साथ उनकी नहीं बनती और वो पूरी पार्टी को ऐसे डिक्टेट कर रहे हैं जैसे वो कोई 4 स्टार। ये पर्सनालिटी क्लैश है, ये तो एक पर्सनैलिटी का इशू है। आज सलमान राजा फारग हो जाएगा मेरे ख्याल और 15 दिन नहीं 20 दिन लगेंगे, महीना लगेगा, तो ये फारग हो जाएंगे, पार्टी दोबारा सेटल डाउन हो जाएगी। लेकिन ये भी तो एक फड्डा है ना कि बाहर अब लीड कौन करे। अब हु इज खान साहब तो अंदर है, अल्टीमेट लीडर उनकी वही है, लेकिन बाहर भी एक यूनिफाइड फोर्स तो चाहिए आपको। देखिए कोई यूनिफाइड फोर्स हो नहीं सकती, लीड सिर्फ एक पॉइंट पे हो सकती है और वह रिलीज इमरान खान, और उसको लीड करना है इमरान खान की बहनों ने। देखिए ना, प्रॉब्लम ये है, मैं आपको जिस तरह पहले भी आप प्रोग्राम से पहले, इससे पहले भी कई मैं 1-2 प्रोग्रामों में जो है मैंने बात कही थी कि मसला ये है कि लोग जुड़ते नहीं है किसी और के साथ। देखें गौहर के साथ लोग नहीं जुड़ सकते।